प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे जिस विषय पर बात करूंगा वह है गुलाम वंश, प्रारंभिक मुस्लिम तुर्क राजवंश, आदि वंश आदि नामों से जिसको जाना जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला पहला वंश गुलाम वंश, जो प्रारंभिक तुर्क वंश, आदि तुर्क वंश, गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश आदि के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि और इसका समय है, मैं पहले आपको इसके समय की बात करते हैं। तो इसका जो समय है वह है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश था, प्रथम मुस्लिम राजवंश जो था, जिसने 84 वर्ष तक शासन किया, वो दास वंश, गुलाम वंश, आदि तुर्क वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसको दास या गुलाम वंश कहने का कारण यही है कि इस वंश में शासन करने वाले अधिकांश शासक अपने प्रारंभिक जीवन में किसी न किसी के दास अर्थात गुलाम रहे थे। इसलिए इस वंश को दास अथवा गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश को मामलुक वंश क्यों कहा जाता है? इसका तात्पर्य है कि अब प्रश्न उठता है कि इल्तुतमिश गौरी और ऐबक का दास था, गुलाम था। लेकिन प्रश्न उठता है कि रजिया किसकी गुलाम थी? क्योंकि वो तो एक सुल्तान की पुत्री थी। बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, वो किसके गुलाम थे? रजिया के साथ साथ किसके गुलाम थे? क्योंकि वो सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी और वंशज थे। इसका उत्तर है कि मामलुक उसे कहा जाता है जिसके या तो स्वयं दास हो, गुलाम हो या रहा हो अपने जीवन में, या दासता से मुक्त माता पिता की संतान हो, उसे कहते हैं मामलुक। अर्थात जो प्रारंभिक जो मुस्लिम शासक हैं, जो गुलाम वंश के नाम से जाने जाते हैं, वो मामलुक अर्थात वो दास वंश और मामलुक वंश इसलिए कहलाते हैं कि इस वंश में शासन करने वाले सभी शासक या तो अपने प्रारंभिक जीवन में किसी के दास अर्थात गुलाम थे, या दासता से मुक्त माता पिता की संतान थे। अब इसमें उस सवाल का जवाब भी है जिसमें आप देखें कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के संदर्भ में बात करते हैं, या बलबन के बाद क्यूमर्स कैकुबाद की बात करते हैं, वहाँ भी यही चीज़ लागू होती है कि वो नहीं दास थे तो उनके माता पिता दासता से मुक्त थे और वो अपने जीवन में दास रहे थे। यही चीज़ इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों पर लागू होती है, चाहे रजिया हो, चाहे बहराम शाह हो, चाहे मसूद शाह हो, चाहे नासिरुद्दीन महमूद हो, क्योंकि उनका पिता या पितामह है जो इल्तुतमिश था वो तो दास ही रहा ही था और दासता से मुक्त हुआ था और सुल्तान बना था। तो इसलिए इस वंश के शासकों को गुलाम वंश, मामलुक वंश आदि के नाम से जाना जाता है।
इस वंश में शासन करने वाला जो पहला शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश में जो दूसरा शासक दिखाई देता है, भले ही नाम मात्र के लिए ही सही, वो है आराम शाह, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए ही सही दिल्ली पर अधिकार किया और शासन किया। कुछ उसको ऐबक का पुत्र मानते हैं, कुछ उसका गुलाम मानते हैं, खैर जो भी हो, आराम शाह 1210 के आखिरी कुछ महीनों में जिसने शासन किया, जिसको पराजित करके ही, जिसकी हत्या करके ही इल्तुतमिश ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तीसरा शासक इल्तुतमिश, जिसका समय 1210 के अंतिम से यानी 1210 से 1236 ईस्वी इल्तुतमिश का शासनकाल है, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो विजय प्राप्त की गई, स्थायित्व दिया गया, प्रशासनिक जो सैनिक राजस्व, विद्रोहियों को, षड्यंत्रकारियों को दबाया गया, उन सभी कारणों से इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश में शासन करने वाला जो चौथा शासक है वो है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान, जिसने नवंबर 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 3.5 पौने 4 साल। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इस वंश में शासन करने वाला पांचवा जो व्यक्ति था वो बहराम शाह, जिसको रजिया की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया था 1240 में, और उसने 2 वर्ष तक शासन किया, 1240 से 1242 ईस्वी। 1242 से 1246 1246 यानी 4 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया मसूद शाह ने। और मसूद शाह के बाद जो इल्तुतमिश का जो अंतिम वंशज जो गद्दी पर बैठा वो था नासिरुद्दीन महमूद, जो एक उदार प्रवृत्ति का था, संत प्रवृत्ति का था। उसने 1266 ईस्वी से 1246 ईस्वी 1246 से 1266 यानी 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी के मध्य शासन किया। और इस दरमियान जिसको ताकत रही, जो सत्ता में प्रमुख भूमिका में रहा, जिसका दबदबा रहा, वो था बलबन, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था। 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया बलबन ने। और बलबन एक जिसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन एक शक्तिशाली शासक था, जिसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को, गरिमा को पुनः स्थापित किया। उसने 21 वर्ष तक शासन किया। बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स, जो इस वंश का, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, 1290 ईस्वी। और क्यूमर्स की हत्या करके उसके संरक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में रहते हुए, संरक्षण देते हुए जलालुद्दीन खलजी, उसने क्यूमर्स को
कैद में डाल दिया, उसकी हत्या कर दी और गुलाम वंश का अंत हुआ और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई जो भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह खिलजी वंश और 1206 से 1290 84 वर्ष तक का समय है गुलाम अर्थात दास वंश और खिलजी वंश है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। धन्यवाद।